अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली किस्त में आपने देखा में दोनों खातिम उन तीनों लड़कियों को लेकर जा रहे होते हैं कि रास्ते में बातूगा आ जाता है। वो खातमा उन्हें कहती है कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। बातूगा की नजर उस पर लगी मोहर पर पड़ती है। वो नजरों से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ तुम्हें इस अजियत से नहीं बचा सके। फिर आकिज को दिखाया जाता है जहाँ उसकी बेड़ियां खोल दी जाती है। फिर वो खातमा उन्हें एक खास कमरे में ले जाती है। फिर माँ उससे कहती है कि दो सर वाले भेड़िए का पंजा अब क्या करेगा। आकिज उससे कहती है कि पहले वो गो खान को मारेगा, फिर इस महल से भाग जाएगा। फिर बातूगा को दिखाया जाता है जिसने चाबी का निशान लिया था। वो अब चाबी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एलजे खातून फिर खातमा से कहती है कि क्या तुम दाग लड़कियों के साथ अच्छा सलूक कर रही हो। फिर उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सोई होती है और बाकी लड़कियां उनके पास खड़ी होती है। उनमें से एक ने कहा क्यों ना मैं इसे जगा दूं, और वो जोर से उसके पेट पर लात मार देती है। तोतकेन दर्द के मारे घबराकर उठ जाती है। आकिज फिर उस खादमा की टांग पकड़कर नीचे खींच लेती है। आकिज उससे कहती है कि मैं ये टांग तोड़ दूंगी। फिर किस्त के आगाज में आप देखेंगे बातूगा को दिखाया जाता है जिसने पूरी रात मेहनत करके चाबी बनाई हुई होती है। वो कहता है कि आकिज तुम वहां से ऐसे नहीं निकल सकती, जब मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा फिर मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। फिर हम सुरंग खोदेंगे और फिर तुम वहां से भाग सकती हो। फिर दूसरी तरफ वो खादमा उन तीनों को समझा रही होती है कि अगर तुमने इताअत ना की तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और अगर तुम्हारे हाथों ने काम ना किया तो उन्हें काट दिया जाएगा, क्योंकि अब तुम आजाद नहीं हो बल्कि अब तुम एक गुलाम हो। अब तुम्हें जो भी हुक्म दिया जाएगा तुम वो किसी भी सूरत में पूरा करोगी। अगर तुम्हें बैठने को कहा जाए तो बैठ जाना, अगर उठने का कहा जाए तो उठ जाना, और अगर भागने को कहा जाए तो तुम्हें भागना होगा, और जब रुकने को कहा जाए तो तुम्हें रुकना होगा। इतने में वहां बातूगा आ जाता है। खादमा उनसे कहती है पीछे हो जाओ और झुक जाओ। बातूगा फिर आकिज को इशारे से देखता है। उसके पास एक दरवाजे की चाबी है। बातूगा जैसे ही वो चाबी आकिज को देने लगता है तो तैमूर उसे बुला लेता है और कहता है कि बातूगा हमारे साथ चलो, क्योंकि बाबा का बुखार बढ़ रहा है। काया भी उसके साथ ही होता है। फिर तैमूर की नजर तोतकान पर पड़ती है जो उसे देखकर हैरान हो जाता है और वहीं रुक जाता है। फिर तोतकेन को भी याद आता है कि खादिम ने कहा था कि इनमें जो ज्यादा खूबसूरत है वही काया है, और वो तैमूर को ही काया समझ बैठी है। फिर कुछ देर बाद तैमूर बातूगा को लेकर वहां से चला जाता है और बातूगा आकिज को चाबी नहीं दे सका। फिर खादमा उन तीनों को उठने को कहती है और कहती है कि मेरे पीछे आओ। फिर वहां का बावर्ची खाना दिखाया जाता है जहां सब खाना पकाने में लगे हुए थे। क्योंकि अल्पागो का बुखार कम नहीं हो रहा होता है तो वे इसीलिए जड़ी बूटी डालकर एक खास खाना बना रहे होते हैं। फिर वो खादिम सबको समझा रहा होता है कि कैसे खाना और शरबत बनाना है ताकि अल्पागो खान का बुखार कम हो जाए। फिर खादमा उन तीनों को बावर्ची खाने में ले आती है और कहती है कि ये यहाँ का बावर्ची खाना है। फिर सिरमा की तरफ इशारा करती है और कहती है कि अब तुम्हें यही काम करना है। फिर वो उन दोनों को कहती है कि तुम ये सीखो कि तुम कैसे टेंगिन और उसकी बीवी की खिदमत करो। फिर खादमा चिलायर से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या हुआ। फिर चिलायर कहता है कि हमारे खान का बुखार अब तक कम नहीं हुआ, उसी के लिए ये जड़ी बूटी वाला खास खाना तैयार किया जा रहा है। फिर उन लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम इन्हें यहाँ ले आई, मुझे इनकी जरूरत थी। चिलायर फिर कहता है कि जल्दी करो, मुझे तुम्हारी दवाई बनाने की मदद चाहिए। वो आकिज को भी जड़ी बूटी पकड़ा देता है और कहता है कि इन्हें जल्दी पीस दो ताकि दवाई बनाई जा सके। फिर तोतकेन मुस्कुराती हुई आकिज के पास आती है। फिर तोतकेन मुस्कुराती हुई आकिज के पास आती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना, जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी उसके लिए ही तुम आज दवा बना रही हो। फिर अल्पागो एक ख्वाब देखता है जिसमें एक मैदान में घोड़ा दौड़ा रहा होता है और बालामीर भी उसके साथ होता है, पर वो पीछे होता है। फिर बालामीर भी अल्पागो के पास आ जाता है और उनके सामने एक लड़की घोड़े पर जा रही होती है। बालामीर फिर अल्पागो को एक तीर कमान देता है और कहता है इस पर निशाना तानो। फिर अल्पागो उस लड़की पर निशाना लगाता है और वो लड़की गिर जाती है। फिर जब वो मुस्कुराकर बालामीर की तरफ देखता है तो वो वहां से गायब हो गया होता है। फिर वो देखता है कि दूसरी तरफ से बातूगा घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। जब बातूगा उसके पास आता है तो पता चलता है कि वो तिलसिम थी
और उसके सामने बातूगा होता है जो बिल्कुल ठीक होता है। बातूगा अल्पागो खान को कहता है कि तुमने मुझसे मेरी माँ छीन ली, मैंने आपसे आपका बेटा छीन लिया। अल्पागो खान जो कि तख्त पर बैठा हुआ होता है वो बातूगा से बात कर रहा होता है। अल्पागो खान कहता है कि बातूगा मुझसे मेरा बेटा मत छीनो, और बार बार बातूगा का नाम लेता है। बालामीर वहीं खड़ा हुआ सब सुन रहा होता है और दानिशता भी वहीं मौजूद होता है। इतने में एलजे खातून भी वहीं आ जाती है जहां अल्पागो खान मौजूद होता है। फिर दानिशता एलजे खातून से कहता है कि हमारे खान तख्त पर आकर बैठ गए थे और कहा था कि सियासती कामों में कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए, और बेटे बेटे बेहोश हो गए और इसी हालत में बातूगा से बात कर रहे हैं। फिर एलजे खातून अल्पागो खान के पास आती है और अल्पागो खान अब भी बातूगा का नाम ले रहा होता है। फिर एलजे खातून कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर बालामीर कहता है कि हमने पहली बार किसी खान को तख्त पर बैठे ऐसे अपने बेटे से बात करते हुए देखा है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। फिर एलजे खातून कहती है कि तख्त भी उनका है और बेटा भी, वो जैसे चाहे जो चाहे बात करे, कोई कौन होता है एतराज करने वाला। इतने में बातूगा, काया और तैमूर वहां आ जाते हैं। अल्पागो खान अभी भी बातूगा का नाम ले रहा होता है। वो कहता है कि मुझे भी याद है, मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ। फिर वो तिलसिम का नाम लेने लगता है। ये देखकर बालामीर मुस्कुराता है। फिर अल्पागो खान कहता है कि मुझे तीर बालामीर ने दिया था। सब उसकी बात सुन रहे होते हैं कि तभी उसे होश आ जाता है। फिर अल्पागो खान कहता है कि क्या हुआ है। फिर एलजे खातून कहती हैं कि कुछ नहीं, आपने सही से आराम नहीं किया था और आज आपने घोड़े पर बैठकर इनकी मंगनी करवाई है। आप बहुत थक गए हैं और आपको आराम की जरूरत है। तैमूर कहता है बाबा, जब आप ठीक नहीं हुए तो आप यहाँ आकर क्यों बैठे। अल्पागो कहता है कि किसी को भी मुझे ये बताने का हक नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं। तीर मेरे दिल के पास लगा था, मेरे हवास बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप जब तख्त पर बेहोशी की हालत में बैठे थे तो आप अपने हवासों में नहीं थे। फिर वो कहता है कि आपने बेहोशी में कहा था कि मुझे तीर बालामीर ने दिया था, तो आप किस तीर की बात कर रहे थे। फिर अल्पागो को याद आता है कि जब उनकी चीन के साथ जंग हुई थी तो बालामीर ने उससे कहा था कि हमारे बीच कोई गद्दार है, और उसके मांगने पर उसने वो टुकड़ा अल्पागो को दे दिया जिसमें तिलसिम का नाम होता है। फिर अल्पागो कहता है कि अभी मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। फिर बालामीर कहता है कि अंधेरी जगह पर नहीं सोना चाहिए वरना डरावने ख्वाब आते हैं। अल्पागो कहता है कि एक दिन जब मैं काली कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे भाई क्या तुम्हें अफसोस होगा। बालामीर उससे कहता है कि मेरे भाई, अगर तुम ये सब मुझसे कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा बुखार तेज है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और आप अपने तख्त पर आराम से सो जाओ। वो एलजे खातून की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि हो सकता है कि आपके ख्वाब में तिलसिम आ जाए। बालामीर जाने लगता है तो अल्पागो उसे कहता है दाग कबीले की वो सरजमीन जहाँ उसकी कब्र है वो मुझे ख्वाब में दिखी थी। दाग कबीला तो पहले ही जिला वतन हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कभी ख्वाब में गोख ना दिखे। बालामीर अल्पागो खान की बात सुनता है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता है तो वो वहां से चला जाता है और ये किस्त यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं नए एपिसोड में।